गाइस हरेला कर चुका है और यहाँ ये गुंजा शुरू हो गई है। गाइस यहाँ बोला जाता है कि हमको प्रॉब्लम लेना। शाबाश, सही चीजें बोली हैं जो करना चाहता है भाई। शादी बच्चे वगैरह सबके थे एक ये रीति चली आ रखी है, शादी तो होनी होनी है, शादी हुई तो बच्चे होनी है, साफ सी बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो करते हैं फिर से नए दिन के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम से। तो गाइस आज है हरेला और आप सभी लोग को भी हैप्पी हरेला, जी रहा जग रहा। और आज है स्कूटी सीखने का पहला दिन मेरा और मुझे ऑफिस भी जाना है। 3 चीज़ साथ साथ में है और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब त्यौहार होगा और मैं घर पे नहीं होंगी, क्योंकि मजबूरी है, ऑफिस जाना ज़रूरी भी है। क्योंकि जीएसटी का काम हमने 18 तारीख से पहले फाइनल करना पड़ता है और बहुत सारा काम भी है। और सर भी ऑफिस में नहीं होंगे क्योंकि सर जाएंगे कोर्ट में। और एक इंसान को ऑफिस में रहना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी आ जाता है तो उन्हें अटेंड करना पड़ता है और सर को बताना पड़ता है कि ये लोग आ रखे हैं। सर की भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है, तो समझना तो पड़ेगा और ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी ले ली थी मैं। मुझे भी अपना जीएसटी का काम फाइनल करना है वहाँ, और इसीलिए मैं ऑफिस भी जाऊँगी। और अभी पहले जल्दी से घर का काम भी कर लेते हैं, उसके बाद जाना है स्कूटी सीखने। इतनी सारी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, फैमिली में भी करना पड़ता है, अपना आने जाने का एडजस्ट करना पड़ता है, सब चीज़ देखना पड़ता है। फिर जाके लास्ट में एक जो मिलता है वो सैलरी मिलती है। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद, सारी फैमिली का हो, ऑफिस का हो, सब कुछ करने के बाद लोग को बस क्या दिखता है, अभी ऑफिस दिखता है और सैलरी दिखती है। कुछ जो हमारे पीछे चलता है ना, हम लोग जो कर रहे हैं उसमें, वो कुछ ही नहीं दिखता है। तो इतनी सारी चीज़ करने के बाद लास्ट में वो चीज़ें मिलती है हमें। और लोग का तो क्या है, बोल देते हैं भाई ऑफिस में लगी है, सैलरी मिली है, कितनी मिली है, बस इतनी मिली है। और मैं बता देती हूँ, ये मेरी फ़र्स्ट ऑफिस की जॉब नहीं है, ये फ़र्स्ट ऑफ़र नहीं है मेरे पास। इससे पहले भी मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए हैं बहुत सारी चीज़ों पे, बट मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि मैं वो चीज़ें डिजर्व नहीं करती हूँ, उससे अच्छा डिजर्व करती हूँ, इसलिए मैं इस ऑफिस में गई हूँ काम करने के लिए, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने साइबर में काम किया हुआ है, वो अपने वहीं के साइबर में काम किया हुआ है। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे खुद से कमाना अच्छा लगता है और खुद के लिए कमाए हुए रुपये जो मिलते हैं ना, उस टाइम पे जो फ़ील होता है अंदर से, वो बहुत अच्छा फ़ील होता है। दूसरों के रूप में मैं कभी नहीं हो सकता है भाई, चाहे तुम्हारी घर की फैमिली वाले दें या तुम्हारे हस्बैंड दें, भाई दें, कोई किसी के रुपये की उसमें ना फ़ील नहीं होती वो चीज़ें। तो खुद के रुपये में जो मेहनत से हम कमाते हैं ना, उसी में फ़ील होता है, उसी में उन्हीं चीज़ों को ना खर्च करने में मज़े आते हैं, वही रुपये खर्च करने में भी मज़े आते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, ये नहीं कि फैमिली वालों ने मुझे भेज रखा है ऑफिस। इससे पहले भी मैंने बताया अभी कि बहुत सारे ऑफ़र आए थे, मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें सैलरी की दिक्कत थी, आने जाने की दिक्कत थी, जो मुझे सही नहीं लग रही थी। क्योंकि सैलरी 2-3 हज़ार के लिए मैं क्यों करूँ भाई कहीं भी काम, जहाँ मुझे ढंग का मिलेगा या मुझे लगता है कि हाँ ये काम सही है, वहीं करूँगी। और ख़ास करके मुझे जैसे दुकान आलतू फालतू जगह करना भी पसंद नहीं है, जहाँ से मुझे फ़ायदा मिलता है, हाँ कि ये आगे जाके ये काम सही है और मैं कर सकती हूँ इस काम को और बढ़िया से, तो उसी काम पे मैं करती भी हूँ। और लोगों का तो काम ही क्या है, बोलेंगे, वो बोलते रहेंगे और मुझे बोलने वाले से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे वो कोई हो, बाहर का हो, अंदर का हो, कुछ भी बोले, लड़ाकू है, ऐसा बोलती है, ऐसा करती है, इसने उससे ये कह रखा है, कुछ भी कहे, मुझे अब किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ सी बात है। और कुछ टाइम के बाद अब मैं सर लोग के साथ भी वीडियो बनाऊंगी, मतलब कि क्या है ऑफिस में, काम क्या रहता है, सर क्या काम करते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि किसी को भी टाइम नहीं है और सबको लगता होगा एक ही ऑफिस तो है, पिथौरागढ़ में तो ऑफिस है, बस क्या ही काम होता होगा, एक कोर्ट का काम होता होगा, एक ऑफिस का काम होता है। बट ऐसा नहीं है भाई, सुबह से शाम तक कोई भी ऑफिस का स्टाफ में फ्री नहीं रहता है, इतना ज़्यादा काम रहता है। और ऑफिस पिथौरागढ़ में ही नहीं है, ये ऑफिस है, हल्द्वानी में भी ऑफिस है और जगह भी ऑफिस है। सब जगह का जब काम मिक्स होता है ना, आता है काम एक ही साथ, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, इंसान को टाइम नहीं रहता उस टाइम पे। तो ये कभी फ्री रहेंगे सर लोग तो एक मैं पूरी वीडियो सर लोग के साथ बनाऊंगी। और काफ़ी लोग सोच रहे थे कि बोल भी रहे थे कि किसने लगाया इसे और किसके थ्रू ये गई है, मतलब इस टाइप से बातें भी कर रहे थे। बट मैं बता देती हूँ, मैं किसी के थ्रू नहीं गई हुई हूँ, मैं सर को बहुत पहले से जानती हूँ, कॉलेज टाइम से जानती हूँ। सर कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, उसके बाद एडवोकेट, फिर उन्होंने अपना ही ऑफिस का
कर लिया था। उसके बाद अब मैं ये सारा ना आगे वीडियो पे बताऊंगी क्या क्या काम रहता है, क्या क्या चीज़ें है करके। तो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं किसी के थ्रू नहीं गई हुई हूँ, किसी ने मुझे लगाया नहीं हुआ है, किसी ने मुझसे बोला नहीं कि तू ऑफिस में काम कर। सर का एक खुद का ऑफिस है और सर ने मुझसे खुद बोला हुआ है, तो मैं खुद सर के थ्रू ही गई हुई हूँ, किसी ने मुझे लगाया नहीं हुआ है वहाँ। तो अब जब सर फ्री हो जाएंगे उसके बाद मैं पक्का वीडियो बनाऊँगी जिसमें सर के बारे पे और जो ऑफिस का काम वगैरह रहते हैं सारी चीज़ें उसमें सर लोग बताएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूटी चलाने जाने वाली हूँ आज। और इससे पहले मैंने साइकिल नहीं चलाई है क्योंकि अपने पास साइकिल नहीं थी भाई। ऐसा था ना मिडिल क्लास भाई सब जगह से, अब जो होगा ना वो समझ जाएगा। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ मिडिल क्लास के बारे पे। तो आज इस टाइप से खुशी हो रही है ना, अपना जो अपने आप करते हैं ना हम भाई, किसी से ये बोलते नहीं है हमको ये सिखा दे ऐसा कर दे। बोला था हमने एक दो लोगों से बोला था, लेकिन पता चल जाता है कौन कैसा है। बोलने के लिए मुँह के सामने सभी लोग बोल देते हैं कि भाई ये भी करो, अमकना भी करो, डिस्कना भी करो, लेकिन जब उनके ऊपर आते ना कर हम कहते हैं भाई हमें ये करा दो, हमारे लिए ये कर दो, तो ना मुँह बना के बैठ जाते हैं। साफ सी बात है। तो अपना भाई अपना रुपया फेंको और सीखो, साफ सी बात है। तो आज जाऊँगी मैं स्कूटी सीखने। अब फटाफट से बहुत हो गया लेक्चर, फटाफट से करते हैं काम। फिर स्कूटी उससे पहले हरेला पूछते हैं, फिर जाते हैं स्कूटी सीखने क्योंकि 9 बजे तो मुझे ऑफिस पहुँचना पड़ता है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर पे और उसके बाद करते हैं हरेले को कट। तो तगड़ियो नहा तो मैंने लिया है और अब मैं जा रही हूँ स्कूटी सीखने। बस 15 मिनट बचे हुए हैं, अभी आई नहीं है दीदी जो मुझे सिखाएगी। वो मार्केट से आएंगी और फिर आने के बाद यहाँ पहुँचेंगी तो कॉल करेंगी। अभी पहुँची नहीं है शायद। तो अभी दिखाती हूँ मैं हमारे वहाँ का हरेला कैसा हो रखा है करके। और आप सभी लोग भी बताना कि आपके वहाँ किस टाइप का हरेला हो रखा है, अच्छा हो रखा है या किसका ढल गया है, या ज़्यादा ही बड़ा हो रखा है या कम हो रखा है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो दगड़िया हमारे घर पे इस टाइप का हरेला हो रखा है, ना ढल रखा है ना कम हो रखा है, मतलब अच्छा हो रखा है। और इस बार में थोड़ा कम हो रखा है क्योंकि ना ये सोन पापड़ी का डब्बा था, इसमें मिट्टी कम गई है और इसमें थैले में डाल रखा है, इसमें मिट्टी ज़्यादा तो जड़ भी नीचे तक गई हुई है। इससे सबसे अच्छा इस वाले पे हो रखा है। और अभी आज से लेके आए, मतलब अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है, मैं तो जा रही हूँ स्कूटी सीखने के लिए। तो मेरे आने के बाद ही कट होगा शायद, और इसमें टीका वगैरह लगेगा आसी पे, फिर जाके इसे काटेंगे। तो इस टाइप का कुछ हो रखा है हरेला हमारे घर पे। कटने की तैयारी हो गई है, आसी पे टीका भी लगा दिया, अब हरेले में लगाएंगे। और मैं अभी स्कूटी सीखने से पहुंच चुकी हूँ, इस ऑफिस भी जाना है, देरी भी हो रही है मुझे। तो जल्दी से काटते हैं हरेला, फिर पूछते हैं, फिर चलते हैं। और यहाँ पर रखी हैं 5 पूरियाँ, हरेला काटने से पहले रखना पड़ता है। और पंचमेवा भी है वहीं पे। अब कटेगा हरेला। दर्शक लोग आ गए। गाइस हरेला कट चुका है और यहाँ ये गुंजा शुरू हो गई है। गाइस यहाँ बोला जाता है कि हमको प्रॉब्लम लेना। शाबाश। तो दगड़ियों मैं ऑफिस में पहुंच गई हूँ, 10 बजे में पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की क्योंकि साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। हम ही लोग ऑफिस में रह रहे हैं और साफ़ सफाई नहीं होगी तो हम ही लोग बीमार भी होंगे, क्योंकि साफ़ सफाई करने वाला कोई रखा नहीं है अभी। तो हम ही लोग कर लेते हैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी दूसरे सर कर लेते हैं। तो अभी कोई आया नहीं था इससे मैंने कर ली अभी। और उसके बाद अब करना है थोड़ा बहुत काम। और हरेली में तो ये था, और दिन तो मैं घर पे रहती थी तो मज़े भी करती थी, अब आना भी ज़रूरी है यहाँ। तो आधे जगह तो मैंने पूछ दिया था सर, और आधे जगह भी बचा हुआ है, घर जाने के बाद करूँगी क्योंकि 10 बजने वाले थे, 5-10 मिनट बचे थे। मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया हुआ है, सीधे मैं ऑफिस को ही आई हूँ क्योंकि काम है करके 10 बजे तक पहुँचना था। अब कर लेते हैं जल्दी से काम, फिर करते हैं दिन में लंच वगैरह, या अभी जल्दी भूख लग जाएगी तो अभी खा लूँगी, क्या पता। गाइस ऑफिस में हो रखा है अभी सन्नाटा, थोड़ी देर में अभी भीड़ हो जाएगी। और बाहर तो मौसम ख़राब हो रखा है,
तो जल्दी से कर लेते हैं भाई काम, अपना सिस्टम वगैरह ऑन करते हैं। तो गाइस मुझे तो लग चुकी है भूख, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है घर से, और मेरे पेट में से आवाज़ हो रही है ना गुड़गुड़ टाइप की, क्योंकि नाश्ता रोज़ डेली का करती हूँ मैं उस टाइम पे, और आज नाश्ता नहीं किया है। तो नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं, और मतलब आधा भी करूँगी और थोड़ा सा फिर लंच के टाइम पे करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग भी आ जाएंगे, फिर सबके साथ ही करूँगी। बट अभी थोड़ा ये कि खा लेती हूँ, पेट में बहुत ज़्यादा आवाज़ भी हुई है और पेट में दर्द भी होगी। फिर उसके बाद मेरी तो मम्मी ने पकौड़ियाँ बनाई थी और आलू की पूरी बनाई थी, वही मैं लेके भी आई हूँ। थोड़ा सा भी खा लेती हूँ, थोड़ा सा बाद में खाऊँगी। तो दगड़ियों दिन के बज चुके हैं 2 और मुझे इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही ना, मन तो कर रहा है मैं सो जाऊँ यहीं पे, बट स्टाफ में कोई नहीं है। अचानक से कोई आ गया तो बोलेंगे ये सोई रहती है। वैसे मैं सो नहीं रही हूँ, वैसे मैं किसी किसी टाइम पर सो भी जाती हूँ, ज़्यादा ही नींद आ जाती है, और स्टाफ में कोई नहीं है तो इससे ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि कोई नहीं होता तो बोलने वाला कोई होता है नहीं तो हंसी मजाक थोड़ा बहुत बातें हो जाती है, नींद कम आती है। अभी होता है काम करते रहो, झुक झुक के काम करना पड़ता है, आँखों में ज़्यादा नींद आती है। उसके बाद लंच करते हैं और थोड़ी देर में सर लोग भी आ जाएंगे 3 बजे के करीब, अभी कोर्ट में गए हैं वो लोग। और उसके बाद थोड़ी देर में मैं भी घर चली जाऊंगी, और उसके बाद हरेला भी पूछना है मुझे, क्योंकि बहुत लोग छूट गए हैं, टाइम ही नहीं हुआ यार। सुबह के टाइम में स्कूटी सीखने गई, और स्कूटी सीखने के बाद 9:10 हो गए थे, मैं उस टाइम पे घर पहुंची। फिर अपने कपड़े वगैरह ये नाश्ता वास्ता करने का टाइम भी नहीं हुआ, हरेला कट हुआ। उसके बाद 1-2 जगह गई मैं सर पूछने वहीं पे पास में, और जगह थोड़ा दूर लगा मुझे तो इससे नहीं गई। अब मैं अभी घर जाने के बाद जल्दी से जाके आऊँगी और फिर करेंगे रेस्ट, क्योंकि बहुत काम हो गया सुबह से। और कल से तो मैं सुबह से जाने वाली हूँ स्कूटी सीखने, 6 से 7 सीखने वाली हूँ, क्योंकि 9 से 8 से 9 मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है नाश्ता वगैरह करने का भी, ऑफिस जाने के लिए फटाफट से करना पड़ रहा है अभी सब कुछ, इसलिए मैंने सुबह का शिफ्ट कर दिया है। उसमें आराम से सीखते हैं अब स्कूटी वगैरह। और ना मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन चुका है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं। इसमें कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करेगा, अपना दिमाग ज़रूर चलाएगा कि ये इतना इतना बोलती है, ऐसा बोलती है करके, बट बोलने वाले बोलते रहो और मैं भी बोलते रहूँगी, मैं बोलने का ही काम है। और सही ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, जो गलत चीज़ें हैं वो तो मैंने कुछ नहीं बोली हैं, सही चीज़ें बोली हैं। जो करना चाहता है भाई, शादी बच्चे वगैरह सबके, तो एक ये रीति चली आ रखी है, शादी तो होनी है, शादी हुई तो बच्चे होनी है, साफ सी बात है। फिर अपनी लाइफ भी है, मम्मी पापा भाई फैमिली वगैरह सबकी होती है, हस्बैंड सबकी होती है, खुद की लाइफ भी तो खुद के लिए तो कुछ करना होगा। तो जो कर सकता है अच्छा है, जो नहीं कर सकता है यार बढ़िया है। किसी के हस्बैंड दे रहे हैं, किसी की फैमिली वाली दे रहे हैं, किसी का कुछ दे रहे हैं। अब लोग कहेंगे बाद में तेरी शादी भी होगी तो देखते हैं क्या करेगी। मतलब ये है कि दूसरों पे डिपेंड नहीं हो, कुछ भी हो अपना थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम। ये नहीं कि आज मुझे ये करना है तो रुपये दे दो। मुझे ना कभी कभी अपनी मिस्टर मैम की याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी, क्योंकि उनकी वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाती थी। तो इतनी चंचल लड़की है, और उन्होंने एक दिन मुझसे क्वेश्चन भी पूछा, तुझे हाथ ऐसा करना है या हाथ ऐसा करना है। मैं समझी नहीं उस बात का मतलब, जाकर समझ आ रहा है मुझे क्या बोलना चाह रही थी मैम करके। तो इसका मतलब सीधा ये है कि खुद के जो तुम खुद काम करते हो ना, उसमें जो मेहनत करते हो, जो उससे मिलता है ना तुम्हें, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे कितनी अच्छी फैमिली हो, चाहे कितना अच्छा हस्बैंड हो, कितना कुछ हो यार, मतलब खुद तुम कर रहे हो ना तभी उसमें अच्छा लगता है। चाहे वो कम ही सैलरी मिल रही है या कैसी भी मिल रही है, कुछ तो सीख रहा है इंसान उससे। तो बहुत ज़्यादा हो गया है ज्ञान, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय।